गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं मैथ विद रोहित दीक्षित आपके लिए आज लेकर आए हैं जीएस की क्लास। और इसमें आपको आज मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें हमारे चैनल को, और यदि अच्छा लगे तो और लोगों को भी बताएं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो जानते हैं कि वास्को डी गामा कौन था, कहाँ से आया था। तो आपको बता दें कि वास्को डी गामा लिस्बन का रहने वाला था। कहाँ का था? लिस्बन। लिस्बन यानी कि पुर्तगाल। पुर्तगाल का रहने वाला था और यह 20 मई 1498 को भारत आया। कहाँ आया? भारत आया। और भारत में कहाँ पर? भारत में एक आपका बंदरगाह था, इसका नाम था कप्पक डाबू। कप्पक डाबू बंदरगाह ये कालीकट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कालीकट। कालीकट मतलब केरल। तो ये कप्पक डाबू बंदरगाह केरल में आया 1498 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1498। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसको समझने के लिए पहले हमें ये जानना भी जरूरी है कि वास्को डी गामा या अल्बुकर्क के जॉर्ज ऑक्सटन में से कौन आया और किसने क्या किया। तो आपको बता दें कि 1409 में, सॉरी 1509 में एक व्यक्ति आता है पुर्तगाल की तरफ से, जिसका नाम है अल्बुकर्क। इसका नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 में आया और 1509 से लेकर 1515 तक भारत में रहा। इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इसने भारत में मैरिज पॉलिसी अपनाई थी। कौन सी? मैरिज पॉलिसी। इसने भारत के लोगों से कहा था, मतलब भारत में पुर्तगालियों से कहा था कि यदि भारत में लंबे समय तक रहना है तो भारत की महिलाओं से शादी करो। इसलिए अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? देखिए, अब इसका अंदाजा तो इसी से लगेगा कि पहले कौन आया। तो सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले पुर्तगाली आए। फिर कौन आया? पुर्तगालियों के बाद, फिर पुर्तगालियों के बाद आए डच। डच के बाद कौन आए? डेनिश। डच के बाद अंग्रेज। अंग्रेजों के बाद डेनिश। डेनिश के बाद फ्रेंच। फ्रेंच के बाद आपके आते हैं स्वीडिश। तो ये आने का क्रम था, लेकिन हमें अब हमको ये जानना है कि पहले किसने स्थापित किया। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले स्थापित की। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। कोलकाता का संस्थापक कौन था? कोलकाता का संस्थापक जाप चारनॉफ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जाप चारनॉफ को। जाप चारनॉफ ने कलकत्ता के लिए 3 गांव खरीदे। कितने गांव खरीदे? 3 गांव। 3 गांव खरीदे मात्र 1200 रुपए में। कितने रुपए में? मात्र 1200 रुपए में 3 गांव खरीदे। इनका नाम था सूतानौती, कालीकाटा और गोविंदपुर। इन 3 गांवों को खरीदकर इसने एक नया शहर बनाया, इसे कलकत्ता कहा गया। क्या कहा गया? कलकत्ता। तो कोलकाता का संस्थापक जाप चारनॉफ को कहा जाता है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो आपको बता दें, क्योंकि सबसे पहले अगर पूंजी देखा जाए तो एक कंपनी थी लिवेंट, लेकिन वो बाद में आती है। तो इसमें संयुक्त पूंजी के रूप में सबसे पहले शुरुआत करने वाले व्यक्ति अंग्रेजों को माना गया है। इनको माना गया है अंग्रेज। अंग्रेज सबसे पहले व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत में ज्वाइंट कैपिटल से अपना कंपनी शुरू की। और इनमें
अपने मतलब कुल मिला के 100 लोगों की एक संस्था थी, जिसने इंग्लैंड की महारानी से अनुमति लेकर 15 सालों के लिए भारत में एक व्यापार शुरू किया था। ठीक है, जो बाद में अनंत काल के लिए हो गया। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो पहला अधिकार पत्र जो है लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। यही लीवेंट कंपनी बाद में एक महारानी एलिजाबेथ के स्वीकृति से नई कंपनी शुरू हुई और बाद में इसी कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो लेकिन इसमें दोनों ही ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, लेकिन सही आंसर इसका लीवेंट कंपनी है, क्योंकि लीवेंट कंपनी ही वह पहली कंपनी थी जिसे ब्रिटिश कंपनियों की तरफ से पहला व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। लेकिन बाद में महारानी एलिजाबेथ टेलर और उसके बाद वहां के राजाओं ने इस कंपनी को दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर दिया और उसके बाद जब अकबर के समय में ये कंपनी, अकबर के बाद जब ये कंपनी भारत आती है तो इसका नाम बदल जाता है और तब अब इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? देखिए, हम सबको पता है कि लंदन में कंपनी का गठन 1600 में ईस्वी में हुआ था और हमको यह भी पता है कि सन 1605 में भारत के सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? अकबर की। और ये लोग 1608 में भारत आए थे। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कंपनी गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? तो कौन था? अकबर। तो अकबर 1608 में बादशाह था। कहाँ का? भारत का, जब कंपनी का गठन इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? अकबर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो आपको बता दें कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? सूरत में। कहाँ स्थापित की? सूरत में स्थापित की। और आपको ये भी बता दें कि सन 1608 में एक अस्थायी तौर से अस्थायी कंपनी भी सूरत में ही स्थापित की थी और 1611 में मसूलीपट्टनम में भी एक इन्होंने कंपनी बनाई थी। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? सूरत। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो आपको बता दें कि सूरत में सबसे पहले कारखाना स्थापित करने वालों में अंग्रेज थे, क्योंकि अंग्रेजों ने सन 1613 में अपना कारखाना सूरत में स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर सूरत है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? देखिए, तात्कालिक कारण था फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, क्योंकि जब आपके अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जब युद्ध हुआ तो उसी समय क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय, और इससे इनको काफी क्षति हुई और ये एक बड़ा कारण था कि जिससे इनको काफी समस्या उत्पन्न हो गई और इसके लिए यही एक मैंने इनका कारण था, क्योंकि इनके जहाजों को अधिग्रहण कर लिया गया था। ठीक है, थैंक यू। और जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके भी बताएं कैसा लगा है। थैंक यू।